हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर। और मेरा नाम है यशवंत सिंह। आप सबको मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एक्सेल कर रहे थे हम, और एक्सेल में हमने होम एंड इंसर्ट और बेसिक फार्मूलाज कवर अप कर लिए थे। अब देखते हैं इंसर्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज लेआउट का। और पेज लेआउट पे क्या चीज़ें किस तरीके से काम करती है, ये चीज़ आपको भी पहले पता है क्योंकि आप एमएस वर्ड के अंदर करके आ चुके हो मोस्टली सारी चीज़ें। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि अब बेसिक चीज़ें खत्म हो जाएगी। देन इसके बाद आफ्टर पेज लेआउट बहुत एडवांस चीज़ें आएंगी, लाइक फार्मूलाज और डाटा किस तरीके से काम करता है। तो ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा एडवांस में मूव कर जाएंगे। तो देखते हैं क्या है, क्या किस तरीके से काम करता है पेज लेआउट के अंदर। तो पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, सेम नेम हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस SST और उनका टोटल। ठीक है, नेम अमन, अवनीश, नीरज, रोहन, मोहित। ठीक है, ये मैंने कुछ नाम ले लिए, इनके आउट ऑफ 100 में से मार्क्स दे दिए जैसे हम हर बार देते हैं। तो ये चीज़ें आपको आ गई होंगी। अब टोटल निकालने के लिए भी आपको पता होगा क्या यूज़ करते हैं हम। तो टोटल निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन, सारे मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये तो अब बहुत बेसिक सी चीज़ आ गई होगी आपको। और सबको सर एक साथ निकालना है सबका टोटल, तो सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस कर देंगे तो सबका टोटल एक साथ आ जाएगा। ठीक है, जब हमने अपना टेबल बना लिया तो आप अब पेज लेआउट के अंदर आते हैं अब हम, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं थीम के। देखिए ये ऑप्शन हमने MS वर्ड में भी करे हैं, और MS वर्ड में जैसे करे हैं वो सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी होती है। तो होम के अंदर जाना, पहले पूरे एरिया को थोड़ा मॉडिफाई कर देना, मतलब बॉर्डर दे दो, ऑल बॉर्डर कर दो, और थोड़ा सा हल्का सा कलर दे दो। हल्का कलर इसलिए रखना है, मैंने पहले भी MS वर्ड के अंदर बताया था आपको, जैसे मैंने ये हल्का कलर दे दिया। हल्का कलर इसलिए रखा है क्योंकि थीम्स जिस तरीके से ओवरले करेंगे, यानी कि थीम्स के जो कलर है वो हल्के कलर पे ही एडजस्ट हो पाते हैं, वो डार्क कलर पे एडजस्ट नहीं हो पाते। सपोज करो कि एक कॉपी पेन पे मैंने रेड कलर डार्कली चला दिया और उस पर येलो कलर चला रहा, तो येलो ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। और अगर सेम कॉपी पे मैंने ब्लू कलर हल्का चला दिया और उसके ऊपर येलो कलर ऊपर से चला दिया, तो येलो कलर ब्लू पे ज़्यादा विजिबल होगा। तो इसीलिए मैंने हल्का कलर करा है। अब देखते हैं, देखिए थीम्स पाएंगे, कुछ रेडीमेड थीम्स आती है बनी बनाई। देखिए पीछे बैकग्राउंड में देखना, फॉन्ट भी चेंज हो रहा होगा आपका हल्का सा, और कलर भी चेंज हो रहा होगा। तो जो भी मुझे यहाँ से अच्छी लगेगी मैं उस पर क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देन थीम्स के बाद आता है कलर। तो कलर में यहाँ पे देखिए कलर चेंज करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। थीम्स के अकॉर्डिंग सेपरेट कलर्स भी चेंज होते हैं। लाइक देखो सपोज करो मैंने ये वाली थीम चुन ली है और इस वाली थीम का मुझे कलर देखो, यहाँ से कलर भी किस तरीके से रख सकता हूँ। ठीक है, कलर के बाद यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल कैसा रखना है, फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्टेड एरिया के अंदर फॉन्ट का स्टाइल भी रख सकता हूँ मैं, जैसे मुझे अच्छा लगे उसी अकॉर्डिंग मेरे सेल्स एडजस्ट होते रहेंगे, सेल्स के साइज। इफेक्ट का क्या यूज होता है, देखिए इफेक्ट पे क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे मैंने पहले MS वर्ड के अंदर करा था। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, शेप के अंदर कोई भी एक शेप बना लेंगे। शेप बनाने के बाद उस शेप को बहुत हल्का सा कलर दे देंगे, और हल्का सा कलर देने के बाद फिर पेज लेआउट के अंदर इफेक्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे शेप्स के हम इफेक्ट भी देख सकते हैं, देखिए, है ना। देन उसके बाद मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये सब देखो क्या चीज कर MS एक्सेल के अंदर क्या ये होता है इसका ओरिएंटेशन साइज का। ये देखिए इसमें तो पेज हमें शो नहीं कर रहा, लेकिन MS एक्सेल के अंदर पेज होता है। हाँ, MS एक्सेल के अंदर पेज होता है क्योंकि जब भी हम कंट्रोल P को प्रेस करते हैं तो हम जैसे प्रिंट लेआउट के अंदर आ जाते हैं। सपोज करो ये डाटा मैं थोड़ा सा अपना कॉपी पेस्ट करके बढ़ा लेता हूं। ठीक है, अब मैं अगर कंट्रोल P करता हूं, कंट्रोल P करने के बाद देखिए ये मेरा डाटा सिर्फ इतना दिखा रहा है, नेम हिंदी टोटल के बाद फिर वापस नेक्स्ट पेज पे आ गया है ना। तो यहाँ पे पेजेस वर्क करते हैं। अब मार्जिन देखो, पेजेस की मार्जिन नॉर्मल है तो A4 साइज पे वर्क करेगा। विड पे जाएगा तो पहले डाटा हमारा कहाँ तक आ रहा था, हिंदी तक आ रहा था। अब नैरो कर देंगे तो और मार्जिन खुल जाएगी। देखिए कंट्रोल P करेंगे तो फिर मैथ्स तक आने लगा, इंग्लिश मैथ्स भी आने लग गया, है ना। तो सब सेम मार्जिन के अकॉर्डिंग जैसा डाटा आपको प्रिंट निकलवाना है, जिस पेज पे आपको प्रिंट निकालना है, वैसा डाटा आप मार्जिन के थ्रू यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर दोगे तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन बन जाएगा। तो देखिए पूरा ही डाटा आने लग गया आपका SST तक, सेम फिर उसके नीचे आगे से आ जाएगा। ठीक है, 2 पेज बन रहे हैं, ये रहे देखो, है ना। देन उसके बाद ओरिएंटेशन नॉर्मल रखना है। पोर्ट्रेट पेज का साइज कैसा है, लेटर रखना है, टैबलॉइड रखना है, लीगल रखना है, एग्जीक्यूटिव, A3 A4, ये सब हम वर्ड में करके आ चुके हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
प्रिंट एरिया सपोज करो, देखो जैसे मैं अगर कंट्रोल पी प्रेस कर रहा हूं तो ये मेरा मल्टीपल डाटा शो करके दिखा रहा है ना, और मैंने कहा मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया प्रिंट करके दिखाना है। मैं जैसे मुझे नेम से लेकर सिर्फ हिंदी तक के मार्क्स दिखाने हैं, तो उस एरिया को सेलेक्ट करो, प्रिंट एरिया के अंदर जाके कर दो सेट प्रिंट एरिया। अब कंट्रोल पी करोगे ना, सिर्फ वही डाटा प्रिंट होगा आपका जो आपने सेलेक्ट करके सेट करा है। और अगर आपको प्रिंट नहीं कराना है, वापस नॉर्मल जाना है, तो यहां से कर देंगे क्लियर प्रिंट एरिया, तो वापस कंट्रोल पी करके देखोगे तो वापस आपका पूरा डाटा प्रिंट होगा। तो सेट प्रिंट एरिया किस तरीके से वर्क करता है, लाइक अब मुझे इतने डाटा को ही प्रिंट कराना है, तो उतने ही डाटा को आप सेलेक्ट करोगे, प्रिंट एरिया के अंदर जाके सेट प्रिंट एरिया, अब कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो देखिए सिर्फ उतना ही डाटा आपको प्रिंट करके दिखाएगा। और अगर वापस इसे रिमूव करना है तो प्रिंट एरिया से क्लियर प्रिंट एरिया कर दो तो क्लियर हो जाएगा। सेम ब्रेक करना है तो ब्रेक के लिए कहते हैं इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, रीसेट ऑल पेज ब्रेक। सपोज करो मुझे यहाँ से पेज को ब्रेक करना है तो पेज इंसर्ट पेज ब्रेक, तो देखिए यहीं से पेज दो हिस्सों में टूट गया। अब यहाँ पे आप जिस एरिया पे आप काम करोगे सिर्फ आप उसी चीज को प्रिंट आउट निकाल पाओगे, है ना। देखो अब उसके बाद आपको पेज ब्रेक हटाना है, तो पेज ब्रेक हटाने के लिए यहाँ से कर दोगे आप ब्रेक के अंदर जाके रीसेट ऑल पेज ब्रेक, तो वापस से पेज ब्रेक हट गया, आप पूरा डाटा आप प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थी हमने जो करी थी। अब देखिए बैकग्राउंड किस तरीके से काम करता है। सपोज करो मैंने यहाँ से कोई भी एक पिक्चर उठा ली, कोई भी एक मेरी जो फोटो है डाउनलोड्स में पड़ी होगी, कोई भी इमेज वगैरह, शिट ये क्या होगा, गलती होगी कुछ। पेज लेआउट के अंदर अगर आप बैकग्राउंड पे आओगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक फोटो उठाओगे, जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारी फोटोज है। सपोज करो मैंने कोई भी एक फोटो उठा ली, कोई भी एक फोटो उठाने के बाद जब मैं उसे इंसर्ट कर दूंगा तो वही फोटो मेरी एक्सेल सीट पे बैकग्राउंड में आ जाएगी। ठीक है, और अगर मुझे यही बैकग्राउंड हटाना है तो इसे यहाँ से कर दूंगा डिलीट बैकग्राउंड, तो वापस वो बैकग्राउंड से हट जाएगी। प्रिंट टाइल्स क्या होता है, देखो प्रिंट टाइल्स के अंदर हम प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल्स या रिपीट रो, हेडर रो, ग्रिड लाइंस रखनी है, ब्लैक एंड व्हाइट रखना है, ये सब एरिया काम कर रहा है। लाइक सपोज करो प्रिंट एरिया में मैंने कहा मुझे सिर्फ नेम का एरिया चाहिए, ठीक है, और इसमें हर पेज पे रिपीट होनी चाहिए हेडर रो, या ग्रिड लाइंस चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, रो एंड कॉलम की हेडिंग चाहिए, और ओवरले डाउन टू लेफ्ट यानी कि ऊपर से नीचे डाटा रिपीट होगा, या फिर ओवर देन डाउन जेड शेप में डाटा रिपीट होगा। अगर आप पोर्ट्रेट मोड कर रहे हो तो पोर्ट्रेट मोड पे ऊपर से नीचे डाटा रिपीट होगा, यानी कि पहले नीचे का ऐसे डाटा कवर करेगा, फिर नेक्स्ट पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज। लाइक सपोज करो ये मेरी बुक है, अभी ये वाला डाटा कवर होगा ऐसे नीचे से, और देन जो नेक्स्ट डाटा है वो फिर ऐसे ऊपर से सेम कवर होगा। और ओवर देन डाउन के अंदर ये जो ऑप्शन आ रहा है ओवर देन डाउन, इसमें जो हमारा ये पेज ऐसे रोटेट हो जाएगा। अब पहले ये ऐसे डाटा कवर होगा, देन फिर इसके बाद नीचे से ऐसे डाटा कवर होगा। ठीक है, ये थोड़े थोड़े ऑप्शन है, तो आप जितने एरिया को क्लिक करोगे उतना एरिया का प्रिंट आउट निकालेगा। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है, ग्रिड लाइंस भी आ रही है, सारी डाटा शो करके दिखा रहा है आपको। अगर आपको हटाना है तो यहाँ से सेम इस पूरे एरिया को हटा दो, यहाँ से टिक हटा दो, ओके, और वापस से कंप्लीट पूरा एरिया प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देन उसी के बाद यहाँ पे विद सेम यही, जैसे मैं एक पर्टिकुलर सेल पे काम कर रहा हूँ, इसका विद पेजेस विद पे देखो मैंने कहा एक पेज, दो पेज, सारा डाटा एक पेज पे आ जाए। कंट्रोल पी करोगे तो देखिए सारा डाटा एक पेज पे आ गया। ठीक है, और अगर मैंने कहा सारी हाइट के अकॉर्डिंग सारा डाटा एक पेज पे आ जाए, कंट्रोल पी, तो हाइट के अकॉर्डिंग सारा डाटा एक ही पेज पे, एक पेज से जा ही नहीं रहा है ऊपर, क्योंकि यहाँ डाटा 6 पे ही खत्म हो रहा है और ये पेज काफ़ी लंबा एंड हो रहा होगा। ठीक है, देन उसी के बाद स्केल किस तरीके से, जैसे लाइक सपोज करो ऑटोमेटिक है और यहाँ पे मुझे स्केल प्रिंट आउट कितना निकालना है, मैं यहाँ से डायरेक्टली स्केल बढ़ाकर भी मैं डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। तो देखिए स्केल बढ़ाकर उतना प्रिंट आउट निकाल लूँगा, स्केल कम कर दूंगा तो स्केल कम कर दूंगा तो ज़्यादा मेरा डाटा कवर होगा। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो उतना डाटा कम कवर होगा। तो ये थोड़ी चीज़ है। ग्रिड लाइंस व्यू में, हाँ अभी व्यू दिख रही है, अभी अगर व्यू पे से टिक हटा दूंगा तो अभी दिखनी बंद हो जाएगी, और अगर टिक रहेगा तो दिखेंगी। सेम प्रिंट में दिखे, देखो अगर मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ तो ग्रिड लाइन शो कर रहा है, देन अगर प्रिंट पे टिक हटा दूंगा तो यहाँ पे देखिए प्रिंट पे नहीं रखनी है या नहीं, वो पहले हम निकाल चुके हैं, रखनी नहीं रखनी। हेडिंग्स व्यू रखनी है नहीं रखनी है, सेम प्रिंट के अंदर हेडिंग्स नहीं आ रही हैं, अगर मैं हेडिंग्स पे टिक लगा दूंगा तो प्रिंट के अंदर भी देखो हेडिंग्स आएंगी ABCDIFG। ठीक है, सेम सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये बहुत पहले ऑप्शन हम करके आ चुके हैं। इंसर्ट के अंदर आएंगे, सेम पिक्चर ले लेंगे, कोई भी 2 शेप बना लो, जैसे मैंने ये 2 शेप बना ली हैं, और पेज लेआउट के अंदर जो शेप के अंदर ऑप्शन होते हैं, जैसे फ्रंट ब्रिंग, ये पीछे वाली शेप मुझे आगे लानी है तो इसे क्लिक करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड तो ये आगे आ गई, सेंड बैकवर्ड तो पीछे जाने के लिए। सिलेक्शन पेन के अंदर आपको दोनों शेप दिखाएगा, दोनों आप हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। ठीक है, एक हाइड करनी है तो एक हाइड भी कर सकते हो,
और अलाइन के अंदर जो ऑप्शन आता है, अलाइन के अंदर आओगे लेफ्ट सेंटर, देखिए अलाइन का ऑप्शन अभी तो काम करते नहीं क्योंकि पेज स्केल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। सपोज करो अगर मुझे पिक्चर अलाइन करनी है पेज के अंदर तो अलाइन के ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं। स्नैप टू ग्रिड, दोनों पिक्चर एक साथ, अगर दो पिक्चर एक साथ सेलेक्ट करके मुझे ग्रुप करनी है तो दोनों पिक्चर को सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकता हूँ यहाँ से एक साथ। और अगर मुझे अनग्रुप करनी है तो एक पे क्लिक करो, यहाँ से अनग्रुप कर दो तो देखिए वापस से अनसेलेक्ट हो गई। अगर रोटेशन देनी है तो रोटेट भी कर सकता हूँ पिक्चर को। तो ये सब ऑप्शन हम करके आ चुके हैं MS वर्ड के अंदर। तो आज की वीडियो देखो छोटी सी मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि पेज लेआउट हम करके आ चुके हैं और इसके बहुत सारे ऑप्शन बहुत बेसिक से हैं। सिर्फ पेज को मॉडिफाई करना, डाटा को किस तरीके से अपना प्रिंट आउट निकालना है, ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन यूज भी आता है बहुत सारी जगह। अगर मानो चलो एक्सेल में हमने शीट बनाई है और अगर हमें उसकी हार्ड कॉपी बना के देनी है तो हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये चीज़ें काम आती हैं वहाँ पर। लेकिन लास्ट 4-5 वीडियो जो एक्सेल की हमारी बनी हुई थी उसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें करी हैं, मानता हूँ बहुत बेसिक सी चीज़ें, ज़्यादा एडवांस नहीं गए हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं जब फॉर्मूला स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ पे देखिए सपोज करिए फॉर्मूला के बहुत सारे फंक्शन है, लाइक रिसेंटली यूज में कौन से फॉर्मूला है, या फाइनेंस में कौन से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लॉजिकल में क्या है, टेक्स्ट के अंदर किस फॉर्मूला का क्या काम है, ये सारी चीज़ें जब मैं फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगा तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगी क्योंकि किस तरीके से हम बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, ये वीडियोस अपनी देखते रहिए। मैं MS वर्ड के पेज लेआउट की वीडियो का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए प्लीज़। लास्ट कुछ दिनों से वीडियोस पे व्यू नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, लाइक करिए, फॉलो करिए, वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद आदमियों को ये वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगली बार। सो आप सबको जय श्री राम, अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।